नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ब्लड प्रेशर को कैसे नियंत्रण करें विदाउट मेडिसिन, बिना दवा के। बहुत लोगों की ब्लड प्रेशर बॉर्डर में होता है, जैसे 1 से 30-40 के आसपास और 40-45 के आसपास, नीचे का 85-90-95 के आसपास। ऐसे लोगों आम तौर पर दवा नहीं खाना चाहते हैं, और बिना दवा की यदि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए उससे अच्छा तो कोई अवस्था हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ कंडीशंस में दवा खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बिना दवा कैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें वो बताऊंगा। 7 महत्वपूर्ण स्टेप्स में बताने जा रहा हूँ, और कैसे कंडीशन में दवा खानी चाहिए। बहुत लोग ये भी गलती कर देते हैं कि दवा की ज़रूरत होती है और फिर भी किसी सोच के कारण गलत निर्णय लेते हैं और वो ज़बरदस्ती करने लगते हैं कि मैं दवा नहीं खाऊं और मैं जीवन शैली से ही कंट्रोल करूं। लेकिन आज ये वीडियो में नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड जो बोलते हैं कि बिना दवा को प्रयोग करते हुए सुरक्षित तरीका से कैसे बीपी कंट्रोल किया जाए। इस वीडियो में जाने से पहले हमारी जो ये नई चैनल है हिंदी की, इसमें आपको सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबाने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। देखिए, जब आप चलेंगे तो आपकी ब्लड प्रेशर कम होगी। चलते समय में ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, लेकिन चलने के बाद आपकी ब्लड प्रेशर कम होती है। ये बात समझना ज़रूरी है। तो चलना या व्यायाम करना या एक्टिव होना, एक्सरसाइज करना ब्लड प्रेशर घटाने की सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। लेकिन कब चलें, कितना चलें, कैसे चलें, सुबह चले कि शाम चले, हमारी गति कितनी होनी चाहिए और कितना देर तक चलें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोगों को इसमें दुविधा रहती है, कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ कि सबसे पहले जितना आप मॉर्निंग खाली पेट में चलेंगे वो बेस्ट है, और यदि आपको किसी कारण से संभव नहीं है तो आप किसी भी टाइम में आप चल सकते हैं। चलना इम्पोर्टेंट है। कितना चलना चाहिए? 30 मिनट्स तो नॉर्मल लोगों को चलना होता है स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन जिसको बीपी घटाना है उसको 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा एक्स्ट्रा चलना है। मतलब कमती में 1 घंटा आपको वॉकिंग करना चाहिए, जिसमें 5 से 6 किलोमीटर आप दूरी तय करें। आप घर पे भी चल सकते हैं, बाहर भी चल सकते हैं। यदि प्रदूषण कम है तो आप बाहर चलें, वो बेहतर होगा। यदि प्रदूषण बाहर ज़्यादा है तो आप घर में ट्रेडमिल में चल सकते हैं। उसके बाद आपकी गति कितनी होनी चाहिए? तो मैंने बताया 6 किलोमीटर पर आवर। यदि आप युवा हैं, गति बढ़ा सकते हैं। यदि आप वृद्ध हैं, आपके जोड़ों में यदि कठिनाई है, समय बढ़ा दें, गति को कम करें। लेकिन 6 किलोमीटर आप एक योजना बनाएं कि 6 किलोमीटर चलना है। और आप किसी भी तरह का व्यायाम कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक, ट्रेडमिल, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत लोग योगा में जंपिंग करते हैं, बहुत लोग नृत्य करते हैं, जुम्बा डांस करते हैं, टीवी देखकर, यूट्यूब देखकर करते हैं। कुछ भी आप करो, लेकिन आप 1 घंटे आप वॉकिंग करो, और देखना कि जैसे ही आपका ये नियमित होने लगेगा, आपकी ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंग टू रिसर्च 5 to 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी घट जाता है, 5 से 10। और एक आप एवरेज औसत जो खाते हैं दवा, मानिए एम्लोडिपिन 5 मिलीग्राम की आप खाते हैं, वो भी इतना ही ब्लड प्रेशर घटाता है जितना कि 1 घंटा का फिजिकल एक्टिविटी घटाता है, बशर्ते आप डिस्टेंस मेंटेन करें। और ये समझ जाएं कि 1 घंटा की फिजिकल एक्टिविटी एक दवा से काफ़ी फायदाकारक होता है, क्योंकि उसके साथ आपकी कोलेस्ट्रॉल भी घटती है, शुगर भी घटती है, वेट भी घटता है। तो बिना एक्टिव हुए आपकी ब्लड प्रेशर नहीं घट सकती। तो आप समझिए कि आप यदि व्यायाम करते हैं तो एक दवा का काम हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे हमसे कि मैं तो व्यायाम करता हूँ फिर भी मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, तो आप दूसरे पॉइंट पे जाएं। दूसरा पॉइंट ये है कि अपना वज़न कम करें। तो पहले पता लगाएं कि आपका ओवरवेट है कि नहीं है। तो एक सिंपल फार्मूला मैं बताता हूँ, काफ़ी सारे फार्मूला हैं। तो एडल्ट के लिए आप अपना हाइट को सेंटीमीटर में नापें। जैसे मेरी हाइट 172 सेंटीमीटर है, तो इसमें से मैं 100 घटा दिया तो अब बच गया 72। तो मेरा अपर लिमिट ऑफ वेट, मैं 72 किलो से ज़्यादा मेरा वेट नहीं होना चाहिए। तो मेरी वेट 65-70 के करीब में हो तो वो बेस्ट है। तो आप पता लगा लो कि आपका वेट कितना ज़्यादा है, और आप प्लान करो कि आपकी जो अभी वेट है उसमें आप
10% घटाओ एक साल में। तो एक साल में यदि 10% वेट घटा लिया, मानिए कि आपका वेट 80 है और आपने 70 कर लिया, तो वो भी एक दवा की बराबर होती है। तो आपको अभी जाएंगे डॉक्टर से दिखाने के लिए, 1 से 50/100 आपकी ब्लड प्रेशर है और आपको एक दवा दिया और आप वेट घटा लिए, तो वो दवा आपकी बंद हो जाएगी कुछ 1 साल के अंदर में, क्योंकि वो दवा की बराबर आपने वेट घटा के आपने बीपी को घटा लिया। तो ये आपको देखना है। और वेट कैसे घटाना है इसके लिए एक लंबी वीडियो चाहिए, लेकिन मैं इतना सिर्फ बताऊंगा कि आप बहुत प्रयास किए हैं, नहीं संभव हो रहा है, तो आप उपवास रहें, 16 घंटा 8 घंटा का जो फास्टिंग का इंटरमिटेंट फास्टिंग का सिस्टम है वो पर काम करें और कैलोरी के बारे में ध्यान दें कि आप दिन में जितनी ताकत वाली चीज़ें हैं उसको कम करने लगेंगे और उसको कंसिस्टेंटली काफ़ी दिनों तक उसको मेंटेन करेंगे तो 5-6 महीने में आपकी वेट घटने लगेगी। यदि आप बोलेंगे कि हमारा वेट भी मेरा ठीक है और मैं व्यायाम भी करता हूँ फिर भी मेरा बीपी नहीं घट रहा है, तो हम क्या करें? तो इसके लिए है कि आप अपना खान पीन पे ध्यान दें। इसकी 2 चीज़ें होती है। एक तो आपका अनहेल्दी डाइट्स को कम करें, मैं बंद करना नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बंद कोई नहीं कर सकता, कम करें, और हेल्दी डाइट को बढ़ा दें। तो अनहेल्दी डाइट्स क्या है? तो हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए अनहेल्दी डाइट ये होता है जो जंक फूड होता है, जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जो फ्राइड होता है, जो डब्बे में रखा हुआ होता है, जो पैकेट में रखा हुआ होता है। तो ये सब जंक फूड हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जो रसायन होती है और इसमें सॉल्ट की प्रयोग ज़्यादा होती है, नमक इसमें ज़्यादा डाला जाता है, ये आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। तो इसको आप जितना कम करें, घर से बाहर का खाना आप जितना कम करें, आपकी ब्लड प्रेशर उतना घटने का संभावना और जाएगा। और यदि आप हेल्दी फूड्स बढ़ा दें, तो हेल्दी फूड्स का सिंपल मीनिंग क्या है? प्राकृतिक, नेचुरल, प्लांट बेस्ड, जो फल फूल साग सब्जी जितना है आप ये यदि खाएं तो आपकी ब्लड प्रेशर घटेगी। यदि मुझे उदाहरण देना हो तो मैं बोलूँगा कि आप जितने भी पोटेशियम रिच फूड हैं, पोटेशियम किस में ज़्यादा पाया जाता है? कोकोनट वाटर में, बनाना में, ऑरेंज में, नींबू में, जो ऐसे साइट्रस फ्रूट्स में पोटेशियम ज़्यादा मिलते हैं। और यदि वो आप डेली कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपकी ब्लड प्रेशर को पोटेशियम कम करता है, मैग्नीशियम कम करता है। तो आपको खाना में इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और भी है, जैसे शराब पीना। शराब पीना एक रिस्क होता है ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए। काफ़ी लोग यदि ये मानते हैं कि शराब हार्ट के लिए अच्छा है, वो नहीं है, वो गलत चीज़ है। जितने भी वैज्ञानिक प्रमाण हैं वो बताती हैं कि अल्कोहल इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो आप अल्कोहल यदि लेते हैं, बहुत कम अल्कोहल लेते हैं, कभी कभार लेते हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर पे उतना असर नहीं पड़ता है अकॉर्डिंग टू साइंस। लेकिन यदि आप हफ्ते में 1 बार 2 बार लेते हैं और ठीक ठाक अमाउंट लेते हैं, तो समझिए कि ये अल्कोहल भी आपका रीज़न हो सकता है ब्लड प्रेशर का। तो इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। चौथी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि सिगरेट और बीड़ी की प्रयोग। सिगरेट का बहुत ख़राब संबंध है ब्लड प्रेशर के साथ और हार्ट के साथ। यदि आप 1-2 सिगरेट भी पीते हैं रोज़ाना और यदि उसको आपने बंद कर दिया, तो आपकी ब्लड प्रेशर घटेगी, निश्चित तौर पे ब्लड प्रेशर घटेगी। तो ये आप ध्यान देना कि आपकी दैनिकी में शराब और बीड़ी सिगरेट है कि नहीं। अब इसके बाद भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपको ये देखना है कि आपको जीवन में स्ट्रेस कितना है, तनाव कितना है। तनाव बहुत किस्म के होते हैं, जैसे वर्क स्ट्रेस होता है, फैमिली स्ट्रेस होता है, और बहुत लोग बीमारी के बारे में, हेल्थ के बारे में सोच सोच के स्ट्रेस ले लेते हैं। कुछ लोग तो जल्दी जल्दी बीपी नापते हैं, उससे भी स्ट्रेस ले लेते हैं। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी है तो हर चीज़ प्रॉब्लम भी आएगी, और प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। तो आप अपने से बुरे आदमी को देखें जिसकी कंडीशन आपसे भी ख़राब है, आपसे भी बड़ी बीमारी है, आपसे भी आर्थिक रूप में उनकी प्रॉब्लम है, और ये जब से सोचेंगे आप, तो आपको लगेगा कि मैं तो बेटर पोजीशन में हूँ, तो मैं क्यों तनाव लूँ। तो तनाव को कम करने की उपाय करें, आपकी ब्लड प्रेशर कम होगी। और मैनेज करना पड़ता है, काफ़ी तनाव हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे ट्रैफिक का तनाव मैनेज कर सकते हैं, वर्क का तनाव मैनेज कर सकते हैं, और स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने देखा होगा बहुत बार कि आप यदि
अच्छे नहीं सोते हैं किसी रात में तो उसके नेक्स्ट डे आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ी होती है। तो आपको विचार करना है कि आपका स्लीप इनफ है कि नहीं, पर्याप्त है कि नहीं। पर्याप्त स्लीप मतलब अच्छी स्लीप को हम पर्याप्त स्लीप मानते हैं, ड्यूरेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 6 से 8 घंटे का स्लीप, लेकिन वो डिस्टरबेंस वाली स्लीप नहीं। अच्छी स्लीप आप यदि ले रहे हैं तो आपकी ब्लड प्रेशर मैनेज रहेगी। लेकिन आपने ये सभी टेक्निक लगा दिए और फिर भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो आपको दवा खानी पड़ेगी। लेकिन यदि शुरू में ही जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपकी बीपी बहुत बढ़ी हुई है, 1 से 50-60 है, नीचे की 100 1 से 5 है, तो आपको पहली विजिट में ही दवा खाना पड़ेगा। यदि आप किसी अंग में आपको प्रॉब्लम आ गया है ब्लड प्रेशर के कारण, आपको हार्ट में प्रॉब्लम आ गया या किडनी से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, खून की नली में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको सर दर्द हो रहा है, सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन हो रहा है, तो आपको शुरुआत से ही दवा लेनी पड़ेगी। और यदि आपको जेनेटिक कॉज है, डायबिटीज़ है, आपको किडनी की हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपको वेट नहीं करना है कि ब्लड प्रेशर इतना जाएगा तब मैं शुरू करूंगा या मैं जीवन शैली से सुधार लूँगा। नहीं, ऐसे कंडीशंस में आपको वेट नहीं करना है, आपको शुरू में ही दवा लेना है। डॉक्टर के सजेशन के अनुसार आप दवा लें और आप जो मैंने ये 7 पॉइंट्स बताए ये लागू करें तो आप जीवन शैली से ही आप इम्प्रूव कर लेंगे आपका अपना ब्लड प्रेशर। और डॉक्टर से दिखाते रहें और डॉक्टर को जाके बताएं कि देखिए मेरा बीपी तो घट गया, मेरा बीपी और कम हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो डॉक्टर आपकी खुद सरप्राइज होंगे, खुशी होंगे और आपकी दवा को घटाने का योजना बनाएंगे। आपको मेरा ये पहला प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हमारे बारे में यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरी विकिपीडियाज़ के लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।